तो एक विनती यही हमारी है गुरुवर, पावन अति कीर्ति तुम्हारी है, ज्ञान की ज्योति जला के गुरुवर तेरी लीला अजब निराली है। तो दास रंजन की यही लगन, गुरु की सेवा में लीन रहूं, अनित करता रहूं ध्यान तुम्हें, तेरी महिमा अजब निराली। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। भजो गुरुदेव निशिवासर, भजो गुरुदेव निशिवासर, सदा आनंद पाओगे। भजो गुरुदेव निशिवासर, सदा आनंद पाओगे। गुरुदेव निशिवासर, सदा आनंद पाओगे।
हिया में रूप को हर से, हिया में रूप को हर से चरण मन में बुलाऊंगी, हिया में रूप को हर से चरण मन में बुलाऊंगी। देवकी शिवास सदाया मंद पारेंगे। जय हो जय हो। कवि का भाव है, हेलो जपो हिए नाम शिवास रहे बगल में चाहे घर घर। परिवार बस घर पर, चाहे परिवार संग बस घर, सभा जन में बुलाओ। चाहे परिवार बस घर पर, सभा जन में बुलाओगे। भजो गुरु देवकी शिवास सदाया नंद पारोगे। का भाव है, कर्म दुर्लभ मिलेंगे धन, सुखी रहियो सहित परिजन। कर्म दुर्लभ मिलेंगे धन, सुखी रहियो सहित परिजन। सहित परिजन, सुखी रही ये सहित परिजन। जुआ धन बाल
बूढ़ापन जुआधन बाल बूढ़ापन भरत ने दिन बितारो जुआधन बाल बूढ़ापन हरत ने दिन बितारो गुरु केवल निवास सदा आनंद पारो। कार्तिक भाव है प्रदूषण पाप दूषण का करो सत्संग हरि जन का लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भारद्वाज कुले भवं विरवरम्
श्रीवासुदेवाश्रितम् श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे विद्यावारिधितं गतं च सकलं शास्त्रं समाभ्यस्यतम् श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण परम धर्मानुरागी भक्तजनों एवं श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का आज द्वितीय दिवस चल रहा है। हमारे ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः, इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेते हैं और जिनकी मृत्यु होती है, जब तक शरीर से कार्यरत रहते हैं, जिनकी इंद्रियां संसार में काम करती हैं, उस व्यक्ति का, उस प्राणी का मूल आधार आप ही है। जो वाणी है, आपकी कृपा से ही आपके चरण कमलों का गुणानुवाद करती है।
जो कानों से सुनना होता है, सुनने की शक्ति भी आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सब ठाकुर जी की कृपा से ही संचालित है। इसलिए संसार के प्राणियों पर आपकी दया, आपकी कृपा निरंतर बरसती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनकी वाणी सोई हुई है, जिन्होंने कभी मन से सोचा भी नहीं और उस पर ठाकुर जी की कृपा बरस जाती है। त्वम नित्य मुक्त विशुद्ध है आत्मा, यद बुद्ध्यवस्थितम अखंडितया स्वदृष्टया दृष्टा से स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तया से। परमात्मा को नित्य और मुक्त कहा गया है। मुक्त भी है और नित्य भी है। नित्य का मतलब है जिनका कभी सूर्यास्त होता ही नहीं, अखंड प्रकाश को धारण करने वाले, जिनका शरीर कभी छूटता नहीं, जिस शरीर को लेकर परमात्मा संसार में जन्म लेते हैं, मानव लीला के योग्य मनुष्य का चोला धारण करके मनुष्य की तरह आचरण करते में फंसे रहते हैं। एक काम हो गया है और अमुक काम बाकी है। हंटरगंज में सब बोड़ा का बोड़ा पैसा सहित लिया, अब चतरा में बाकी है, रांची में बाकी। जिनकी लालसा दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जाती, उधेड़ बुन में जो पड़े रहते तो उनकी तो दुर्दशा होती। मधुमक्खी की तरह जो धन का संग्रह करते हैं, और मधुमक्खियां इस सोच करके रस जमा करती है कि 15 दिन कमाएंगे तो 15 दिन आराम से बैठकर खाएंगे। मतलब कृष्ण पक्ष में रस संग्रह करेंगे, जब शुक्ल पक्ष आएगा इंजोरिया तो आराम से 15 दिनों तक रस को पिएंगे, भोग करेंगे। किंतु ऐसा होता नहीं है। संसार की अपनी निजी सोच है, जिस पर पानी फेर देती, सोच कभी पूरा होगा ही नहीं। जब शुक्ल पक्ष का समय आता है तो कोई मधुहरता उस मधुमक्खी के खोता को इतना कमाए किंतु खाने के लिए नहीं मिला। संसार के लोगों की भी सोच इसी तरह की है। जो नौकरी पेशा में है वो तो सोचिए रहे कि जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक खूब कमर तोड़ परिश्रम करेंगे, खूब जमा करेंगे। रिटायरमेंट मिलेगा वो भी जमा करेंगे, अब बुढ़ारी में भी उछल कूद करके कुछ लेवे करेंगे। जो नहीं है वो भी इसी ताक में वृद्धावस्था आराम से बीतेगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। खूब जमा करेगा, अब बुढ़ारी में उसकी दुर्दशा हो जाती है। अपने घर के लोग उसके शत्रु बन जाते हैं।
दुश्मन बन जाते हैं। धन के कारण ये दुर्दशा होती है। इसलिए कहा कि परमात्मा नित्य है, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए नित्य कह करके परमात्मा का संबोधन किया। और कैसा? मुक्त। जैसा संसार के लोगों का बंधन है, वो बंधन परमात्मा के पास नहीं है। संसार के लोग बंधे रहते हैं। जो 50 वर्ष के हो जाते, अब 50 वर्ष के ऊपर जिनका गार्हस्थ जीवन समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे त्याग करने की बात आती है। उसको कहते हैं कि रे भैया तीर्थ में यज्ञ हो रहा है, चलोगे? तो कहता है कि बछिया कौन देखेगा, गछिया कौन देखेगा, उधर जाएंगे सब हमारा बगीचे उजाड़ देगा, सब जैसे तैसे कर देगा। मतलब मरते समय तक दावा ठोक रहा है। ये तीनों नाशक है, साथी, गाची, बाची, तीनों नाशक। अनासक्त होकर सेवा करो। सेवा करना मनाही नहीं है, किंतु आसक्ति पूर्वक नहीं। मुझको और कुछ करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ साधन भी करना है, कुछ भजन करना है, गोविंद की शरणागति करनी है। मनुष्य शरणागति को भूल जाता है, इसलिए संसार के बंधन में बंधा रहता है और नाना प्रकार की जोनियों में इच्छा ना होने पर भी भटकना ही पड़ता है। और परमात्मा इसी संसार में मुक्त के रूप में 16,108 राजा रानियां हैं, किंतु उन्हें कोई टेंशन नहीं है। सभी रानियां सूझबूझ वाली है, सूझबूझ वाली, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान के घर में गई है, मालकिनी बनने के लिए नहीं। जिसका बाप 25 लाख तिलक दे देता है, उसकी बेटी ताल ठोकती है, दावा ठोकती है, लाओ चाबी, लाओ ताला। लगता है कि कोई बैल खरीद के लाया है। मेला में बैल मिलता है 1,000 का, 10,000 का, 50,000 का। दूल्हा बैल की तरह दिख रहा है, तो वो बैला की सेवा करेगी कि सास ससुर की सेवा करेगी? धन का व्यापार हुआ, श्रद्धा से संबंध नहीं हुआ। इसलिए संसार के संबंध टूटते जा रहे हैं, सेवा में विकृति हो गई है, सेवा का भाव नहीं रहा। भगवान की जितनी रानियां थी, सबसे नारद जी ने पूछा कि कोई संकट हो तो बता दे, क्योंकि यही मौका है जब कोई रानी कह देगी कि द्वारिकापुरी में मुझको बहुत कष्ट हो रहा है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते कृष्ण के दरबार में, खाने के लिए भोजन अन्न नहीं मिलते, कोई श्रृंगार के साधन नहीं मिलते, कोई कमी अगर बता देगी तो मैं आज पूरे यदुवंश को, श्री कृष्ण को श्राप दे दूंगा, बदला में ले लूंगा। जब त्रेता युग का समय था तो राम जी ने मुझको बानर का रूप दे दिया था, जिससे हमारी जो अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हो सकी। अरे द्वापर में जजाति के श्राप से कृष्ण राजा तो बने नहीं, और मैं ऐसा श्राप दूंगा कि पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। परीक्षा लेने के लिए गए थे, किंतु नारद जी की ही परीक्षा हो गई।
किसी भी स्त्री के मुख से कोई निंदा, कोई आलोचना, कोई किंतु, कोई परंतु करने को नहीं मिला। नारी जाति को निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने घर के परिजनों को आलोचना न करे। निंदा करने वाली नारी अपने स्त्री धर्म से गिर जाती। जो पुरुष अपनी स्त्री को यातना देता है, कष्ट देता है, उसका पुरुषार्थ भी नष्ट हो जाता है। दोनों अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते, अब दोनों दुख भोगते, अब दोनों ही अधोगति को प्राप्त। इसलिए महात्मा ध्रुव ने कहा कि तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा, तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा, कूटस्थयतावधि मखो व्यतिरिक्तया से। हे प्रभु, संसार में रहने पर भी संसार के जो गुण हैं और दोष हैं, और परमात्मा को अपने अधीन नहीं करते, अपने बस में नहीं कर सकते। संसार में रहने पर भी सब प्रकार के गुण और दोषों से परमात्मा मुक्त है, इसलिए उन्हें मुक्त पुरुष कहा जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य भगवान के शरणागत हो गए, अनन्यता ठाकुर जी के चरणों के अलावे हमारे दुख को मिटाने वाला दुनिया में कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं। जब तक ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कायाकल्प होने वाला नहीं है। कितना हाथ पटक ले, पैर पटक ले, सिर पटक ले, किंतु होगा वही जो राम जी को भाई का शरणागति करो। जब किसी को वैष्णव दीक्षा दी जाती है तो उसके सिर पर ठाकुर जी को रखा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ये बहेरा के हैं, ये डुमरिया का है, या हंटरगंज का है। संसार के जिस विषयों में यह प्राणी फंसा हुआ है, हे प्रभु आप इसका उद्धार करो, इसका कल्याण करो। शरणागति। अब वैष्णव दीक्षा देते हैं, कहेगा भी कि वैष्णव बनेंगे, अब थोड़ी देर के बाद आकर ये भी कहेगा हाथ जोड़ करके कि सरकार लहसुनवा प्याजवा नहीं छूटते, न छोड़वा मोटरी बांध के ले जाओ ग्राम, मरेगा तो बोड़ा में करके ले जाओगे, नहीं छूटेगा। आओ सब छोड़ देंगे, ये नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तुम यही रहोगे, दावा ठोक रहे हो कि हम कभी मरवे नहीं करेंगे। शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अन्न जल भी छूट जाएगा। डॉक्टर साहब कहेंगे कि दूध रोटी खाओगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। नीमको खाना छूट जाएगा, सब कुछ छूटने ही वाला है। फिर भूल भुलैया लखनऊ वाला में फंसना, क्यों भूल भुलैया में फंस रहे हो? सब छोड़ो। वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने का मतलब धीरे धीरे कर करके सब त्याग कर दो। हमारे रामानुज स्वामी जी ने मूली, टमाटर, बंदा गोभी सब का त्याग किया है। वैष्णवता का मतलब क्या? वैष्णव हो जाओ, कैसनो काम करते रहो, नियम से रहना, सावधानी से, संशय मुक्ति के लिए वैष्णव दीक्षा ग्रहण की जाती। किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई संशय नहीं। परमात्मा यज्ञ पुरुष है। जब यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता होगी तो शरीर धारण करना समझो सार्थक हो गया। उनकी प्रसन्नता के लिए शरणागति की जाती है। जिन्होंने भी शरणागति की उसका उद्धार हो गया। उसका कोई समय नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई नक्षत्र नहीं,
जिस समय मन में श्रद्धा भाव जग जाए उसी समय शरणागति हो जाओ। कोई आचार्य के सानिध्य में जाकर, कोई गुरुजन के सानिध्य में जाकर शरणागति को स्वीकार कर लेना। द्रौपदी बहुत दुशासन के चंगुल में फंस गई थी। कौरवों के बंधन में उनका चीर खींचा जा रहा था। द्रौपदी रजो धर्म में थी। कोई नारी रजो धर्म में होती है तो स्पर्श करने योग्य नहीं होती, किंतु भगवान की शरणागति का यह भी विधान नहीं। द्रौपदी उस समय रजो धर्म में रहने पर भी भगवान की शरण में गई और भगवान ने उस समय भी उसकी शरणागति को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। महात्मा विभीषण बड़े संकट काल में थे कि रावण ने लात मार दी है। अगर राम जी भी ठुकरा देंगे तो हमारी दशा क्या होगी? हम तो घर भी छोड़ दिए, अगर राम जी स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी हालत तो ऐसी हो जाएगी कि न घर का रहा न घाट का रहा। किंतु राम जी ने तो उनका राज तिलक कर दिया, सब कुछ किया। सुग्रीव भगवान की शरण में आए और सुग्रीव की शरणागति को प्रभु ने स्वीकार किया। जिन्होंने भी भगवान की शरणागति की उसका जीवन तो मंगलमय हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। न वै मनः कृष्ण पदारविंदम रजो जुषस्तात भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्दासमृतेर्थमात्मनः यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। न वै मनः कृष्ण पदारविंदम रजो जुषस्तात भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्दासमृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। संसार के लोगों का जो विचार है बहुत छोटा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बहुत तुच्छ विचार है। इतना गिरा हुआ विचार है कि परमात्मा के दरबार में भी जाएगा तो संसार की ही वस्तु की मांग करेगा। कोई बेटा के, कोई पोता के, कोई धन, कोई कुछ, कोई कुछ। आज सत्यनारायण भगवान की कथा मैं सुनूंगा, यदि बेटा का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया कल तो परसों से सब कुछ बंद, कुछ नहीं। ये क्या तुच्छ विचार नहीं तो क्या है? इतना छोटा विचार। अपने विचार से ही मनुष्य मानवता को प्राप्त करता है। अब विचारहीन हो जाने पर वही मानव दानव का रूप धारण कर लेता है। दानवों में क्या है? विचारहीनता है। पशुओं में विचार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए पशु कहेगा। और मनुष्य भी यदि विचारहीन हो जाएगा तो मानवता क्या रह जाएगी? मनुष्य धर्म शास्त्रों का विचार करता है, दूर तक देखता है। ये चर्म चक्षुओं से हम कहां तक देख सकते? ये तो बहेरा डुमरिया से भी पार नहीं होगा। इतना बड़ा रकबा है, कहां तक देखोगे? बहुत ज्यादा तो घोड़ा घाट दिखेगा, और कहां दिखेगा? इसलिए जो धर्म शास्त्र है ना, यही ज्ञान दृष्टि देने वाला है। दिव्य दृष्टि, अपनी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखो, दूर तक देखो।
दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, मेहनत से जी न चुराओ, आलसी न बनो, प्रमाद न करो, सेवा का मन निरंतर बनाए रखो। जो मनुष्य प्रयत्नशील होता है उसके कोई कार्य अधूरे नहीं होते, और जो काम करते करते हताश जाता है तो उसका बना हुआ भी जो काम है ना वो बिगड़ जाता है। इसलिए हार नहीं मानना, ऐसा न समझ लेना कि प्रयत्न किया सफलता नहीं मिली तो हमारी हार हो गई। नहीं, चींटियां बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, किंतु अंत में वह चढ़ाई पार कर लेती है, उद्देश्य को प्राप्त कर लेती। उसी तरह से यह संसार एक समर स्थल है। इसमें कुछ करने के लिए परमात्मा ने मानव शरीर देकर भेजा है। हमें अपने होश में रहना है। जब मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हमारा जो परम लक्ष्य है ब्रह्म का साक्षात्कार करना, वह इसी शरीर से, इसी संसार में हो जाएगा। इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है, जरूर हो जाएगा। एक सेठ जी ने मरते समय अपने बेटा से कहा था, एक दुकान था, दुकान हंटरगंज जैसा ही बाजार में दुकान होगा। सेठ जी रोज जाते थे दुकान में, संध्या में आते थे। जब शरीर छोड़ने लगे तो अपने बेटा से कहा, बेटा मैं मर रहा हूं, किंतु ध्यान रखना, छौरे में आना और छौरे में जाना, तब तो तुम्हारा बना हुआ रहेगा, और नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। बेटा को समझ में नहीं आया। बेटा ने सोचा कि हमारे पिताजी बड़ी संपत्ति जमा करके गए, बहुत धन इकट्ठा करके, इसलिए कह रहे हैं कि छौरे में आना और छौरे में जाना। समझा नहीं, भ्रम हो गया। मतलब एक ऐसा पुल बनाओ अपने गांव से हंटरगंज तक जाने के लिए कि एकदम धूप का असर न होवे, छौरे में आना, छौरे में जाना। उसी पुल को बनाते बनाते अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन वो पुल बना नहीं, अधूरे रह गया, अधूरा रह गया। पुल बनाने के चक्कर में कभी दुकान उसकी चली नहीं, सब खत्म हो गया। तो एक महात्मा के सानिध्य में पहुंचा। एक महात्मा जी कहीं जंगल झाड़ में कथा सुना रहे थे, कुछ लोग बैठे थे इसी तरह से। उस समय तो टेंट पंडाल लगता भी नहीं था, खुला, कहीं पेड़ तर बैठ करके कथा होती थी। महात्मा जी से जब सारा वृत्तांत सुनाया, कहा महात्मा जी हमारे बाबूजी बोल कर गए थे कि छौरे में आना, छौरे में जाना, तब दुकान चलेगी। हमने पुल बनाने के चक्कर में छौरे में जाने के लिए, छौरे में आने के लिए सारी संपत्ति चौपट कर दी, लेकिन हमारा काम अधूरा रह गया। महात्मा जी ने कहा कि तुम भारी मूर्ख हो, तुम अपने बाबूजी के प्रसंग को समझ नहीं पाए, तूने पिता के धन को नष्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब तो सब खत्म हो गया, अभी भी अगर चेत जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी ने कहा था छौरे में आना, छौरे में जाना, मतलब खूब सूर्योदय के पहले दुकान पर चल जाना, सूर्योदय के पहले, और सूर्यास्त के बाद दुकान बंद करके लौटना। तुम्हारे पिता को कहने का मतलब ये था, अब तूने सब कुछ खत्म कर दिया,
समझा नहीं, भेद बुद्धि भ्रम बुद्धि बनी रही। तूने कभी अपने पिता का संग नहीं किया, अब मरते समय तुम चाहते हो कि धन संपत्ति से मैं मालो माल हो जाऊं। तो जब उसी तरह से करना शुरू किया महात्मा जी ने जो बतलाया, तो फिर वह धनवान हो गया। मेहनत करने वाला कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। तब तो संशय निवारण करने के लिए कोई आचार्य की जरूरत है, कोई गुरु कोई संत की जरूरत है, कोई भगवान के प्रतिनिधि की जरूरत है। तो बहुत कम समय में रास्ता को तय करोगे, दूरी कम होगी और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत धन संग्रह कर देने से जीवन सफल नहीं होता। हमें संस्कार की जरूरत है। संस्कार रहेगा तो विचार समझ में आ जाएगा। कोई भगवान को प्रसन्न करके भगवान से भूसी के साथ चावल मांगता है, कान तूस सहित चावल, एक कोई मांग है क्या? हमारे सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, ठाकुर जी के चरणों में जब जाना तो उनकी प्रसन्नता बनी रहे, ऐसी याचना करना। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। आपके चरणों में हमारी निष्ठा बनी रहे। कैसी भी परिस्थिति में, कितना संकट कितना दुख हमारे शरीर पर आवे, हमारे घर में आवे, संकट किसके घर में नहीं है, दुख किसके पास में नहीं है। कौन ऐसा प्राणी है जो कहता है कि हमें दुख नहीं है? जिसको बढ़िया बढ़िया घर बना है, अटैच बाथरूम बने हुए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, और जिसके घर में 1000 मन चावल और गेहूं हो रहे हैं और वो भी सरकार से 5 किलो ले ही रहा है ऊपर से, वो तो हो ही रहा है। जिसके घर में 1-1 लाख रुपया महीना आ रहा है, वो भी 5 किलो के लिए ताल ठोक रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेंगे तो वो भी लेगा। सब कुछ ले रहा है, पहले की अपेक्षा सब कुछ बढ़ गए। अब मिट्टी का घर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, किंतु पहनावा ओढ़ावा भी बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। कुछ दिन पहले जब बाबूजी फुल पैंट शर्ट पहनते थे, वो 4 पीढ़ी तक चल रहा था। बेटा पोता भी हाथी के खंभा की तरह वही फुल पैंटवा पहन के जाता था। इसको मास्टर लोग कहते थे कि भैया ये तो लगता है बाबूजी जी वाला है। नहीं भैया, बाबूजी वाला नहीं है, परदादे वाला है। जब तक चलेगा इसी को चलाएंगे। ऐसी स्थिति, संस्कार भी बना हुआ था, मेहनत प्रयत्न सब कुछ था। आज सब कुछ बढ़ गया और तो भी शांति नहीं मिल रही, तो भी संस नष्ट होता दिख रहा है। लगता है घर में कुछ है ही नहीं। संस्कार खत्म हो गए। संस्कार धन से नहीं मिलते, संस्कार प्रयत्न करने से मिलते हैं, विचार शुद्ध रखने से मिलते। सोच बढ़िया रखोगे, नियत साफ रखोगे, संस्कार घर में जरूर आ जाएगा। वास्तु का सम्मान करके घर को बनाओगे, संस्कार बना रहेगा। इसलिए घर को बनाते समय भी वास्तु का सम्मान करना चाहिए। सही जगह पर वास्तु होने चाहिए। नैऋत्य कोण में शौचालय बनना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई घर बनना चाहिए, ईशान कोण में देवगृह रहना चाहिए, वायव्य कोण में भंडार का स्थापन होना चाहिए।
और मनुष्य धन के मद में इतना मतवाला हो जाता है कि वास्तु का विचार नहीं करता और बहुत पूंजी लगा देने पर भी दुखे भोगता है। कोई सुख की बातें नहीं करता है। सोचते हैं कि बढ़िया घर बना करके आ रहा है, बढ़िया बात बताएगा, आते ही हाथ पैर पसारना शुरू कर दे, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या हो गया? इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया संस्कार मिला, मनुष्य की जोड़ी मिली, जग पुरुष भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, लाभ क्यों नहीं मिला? इसका मतलब है कि वो दैविक प्रकोप है। भगवान के दरबार में पहुंचने पर भी श्रद्धा भक्ति की मांग नहीं की, संसार की वस्तुओं की मांग करते रहे। इसलिए संसार की वस्तु तो मिल जाएगी, किंतु ठाकुर जी की प्रसन्नता कैसे होगी? संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। दुख शोक जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अपने कर्तव्य कर्मों का अनुसरण करना। हमारे नारद जी महाराज ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया था, ध्रुव जी तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वैसा ही करना उचित है। क्योंकि माता सुनीति ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, राज्य सिंहासन धन दौलत जो भी संसार की वस्तु, प्रयत्न करो, साधन करो, तपस्या करो। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे पितामह ने, तुम्हारे परदादा ने तपस्या करके ही सब कुछ प्राप्त किया है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने तप किया और मात्र 6 महीने में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। महात्मा नारद कहते हैं कि तुम्हारी माता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। जीवन में जिसको माता की कृपा हो गई, माता जी का आशीर्वाद मिल गया, पिता का आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, उसे क्या नहीं मिल गया? मानो उस पर ठाकुर जी की प्रसन्नता हो गई, हो गई। इसलिए जनन्याभीता पंथा सवै निःश्रेयसस्य थे, भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। ध्रुव ने बहुत कम समय में कैथ बेर खाकर, पत्ता खाकर, जल पीकर, हवा पीकर, इस तरह से साधना में लगे रहे। कितना भी दुख आ जाए, दुख को सहो, उसी का नाम धैर्य है, उसी का नाम धैर्य है। बहुत ज्यादा संपत्ति दबा करके रखे रहना धैर्यवानों का लक्षण नहीं है। कितना दबा कर रहोगे उसका नाश हो जाएगा। इसलिए जो धैर्य है दुख को दबाने का नाम है। दुख में बहुत ज्यादा कराहने की जरूरत नहीं, दुख को सहो। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के पास दुख है। जैसे पैर में कांटे चुभ जाते तो केवल पैर को ही कष्ट नहीं होता, पूरे शरीर में कष्ट का अनुभव होता है। अब कांटा जब निकल जाता है तो पूरे शरीर को सुख की प्राप्ति होती है। उसी तरह से जब जीवन में दुख आते हैं तो एक एक इंद्रियां व्यथित हो जाती है, और सुख आते हैं तो कुछ देर के लिए हर्ष भी होता है। ये दोनों धूरे हैं, धूरा
पहिया वो निरंतर प्रदक्षिणा करते रहते। ऐसा नहीं है कि आज दुख है तो कभी सुख आएगा नहीं, आज सुख है तो कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा ना मानो। इसी का नाम भूल भुलैया है। आदमी सोचता है कि अब दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। पशु विचार। ये सुख दुख में संसार है। आज रात्रि है तो सुप्रभात भी होगा। मैं रात में रहूं या ना रहूं, किंतु सूर्योदय तो होगा ही। जो सनातन परंपरा है वो तो चलती रहेगी। काल का जो चक्कर है वो कभी बंद नहीं होता है। हमारा चक्कर बंद हो जाएगा, किंतु काल का जो चक्र है बड़ी तीव्र गति से, सूक्ष्म गति से चलती रहती, अपनी गति से, वो कभी बंद नहीं होती। आज जो समय बीत रहा है वो वापिस नहीं लौटेगा। जो नदियां बहती हुई चली जाती वो वापिस नहीं लौटती। इसलिए कहा कि हे मानवों सावधान हो जाओ। भगवान ने उनके मनोभाव को समझा और 36,000 वर्षों तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। संसार के सुखों को भोगो। जिस राज सिंहासन से तुम्हें बाहर कर दिया गया, तुम्हारा अपमान किया तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने, उस राज सिंहासन को ग्रहण करो, राज्य को भोगो। अब 36,000 बीत जाने के बाद तुम्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। तुमको लेने के लिए काल देवता आएंगे, जिस काल से संसार के लोग घबराते, जमराज से घबराते। कोई मरना नहीं चाहता है। बूढ़ा बूढ़ी भी हो तो आज एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी सरकार हम अभी बच भाई, हम तोरा काम मन, तुम मरल चाहिए था, तुमको मरने का मन है? तो हाँ सरकार सोची थी कि मरिए देती, सोचे ही थे, निश्चित नहीं कर रही है कि हम चाह रहे हैं कि मर जाएं, ना सोचे ही थे। अभी मरना कोई नहीं चाहता है। हमने कहा कि अभी 10 वर्ष आओ बची है, बड़ी प्रसन्न हो गई बची सर। घर के लोग कह रहे हैं कि जल्दी मरे जल्दी मरे। अपने कह दिली तक कोई दिन रहवे करवे। यह देखिए मरना कोई नहीं, कौन मरना चाहता है? मरना तो है लेकिन जानबूझकर कोई नहीं कहता है। वो तो मजाक कर दिया बुढ़िया ने कि मरवो कर भाई। यह देख कोई डॉक्टर नहीं बताया तुमको मरेगी कि जिएगी। मरना तो है ही है, निश्चिंत होकर मरो। यहाँ का गृह प्रवेश हो गया है, वहां भी गृह प्रवेश करना है। मकान बनेगा तभी न गृह प्रवेश होगा, केकर घर में जाकर रहेगी। गृह प्रवेश करने के लिए यहाँ तो ईटा पत्थर का बनाइए दिया। अब जब शरीर छूटेगा तो कहाँ रहोगी? वहां भी गृह प्रवेश होना है। संस्कार का घर बनेगा, धर्म गृह बनेगा। उसके लिए भगवान की कथा सुनो, कुछ बढ़िया आचरण करो, कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग करो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। वैष्णव संस्कार को ग्रहण करो। जो खाने योग्य है उसी को खाओ, जो पीने योग्य है उसी को पियो। अपेय पदार्थों का पान न करो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जो मनुष्य विचार को धारण करने वाले हैं उनको अपने जीवन में इसी तरह से यात्रा करनी पड़ती है, नहीं तो बुद्धि तामसी हो जाती। अब तामस बुद्धि होगी तो समझो कि पतन शुरू हो गया।
स्वराज्यम यक्षतो मौढ़्यान मानो में भिक्षितो बतां ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलिकारा निवाधनः। स्वराज्यम यक्षतो मौढ़्यान मानो में भिक्षितो बतां ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलिकारा निवाधनः। का भगवान के दरबार में जो संसार की वस्तु को मांगता है, ठाकुर जी के दरबार में जाकर समझो कि वो दरिद्र कहा जाता है। कंगाल, कंगाल का मतलब जिसके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हो, वही कंगाल है, वही दरिद्र है। जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र नहीं कहा जाता। जिसके पास ताकत नहीं है शरीर में उसको दरिद्र नहीं कहे जाते। ताकत नहीं है, ठीक है, कोई मेरा हाथ पकड़ कर बैठा देगा, उठा देगा, जहां में जाने की इच्छा होगी कोई ना कोई जरूर पहुंचा देगा। धनहीन है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा बढ़िया से, कोई ना कोई सेवा कर ही देगा, सब कुछ हो जाएगा दुनिया में। किंतु सब कुछ मिल जाने पर भी अगर जीवन में संतुष्टि नहीं हुई तो सुखदेव जी कहते हैं कि वही कंगाल है और वही दरिद्र है, बिना सिंह का और बिना पुच्छ का। स्वराज्यम यक्षतो मौढ़्यान, वो मूढ़ विचार वाला है। इसलिए कहा हे मानवो, इसी भ्रांति को मिटाने के लिए भागवत की कथा सुनी जाती है। भागवत की कथा इसीलिए सुनी जाती है, भागवत उद्धारक ग्रंथ माना जाता है। सावधानी पूर्वक कथा को सुनो, सावधान होकर, और नहीं तो चित्त में एकाग्रता नहीं होगी तो क्या होगा, उसी बकरा की तरह हो जाएगा। जैसे राजा ने ऐलान किया था कि हमारे दरबार में एक बकरा है, मैं घोषणा करता हूं कि बकरा को भार पेट घास चरा कर जो ले आएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य पाने की लालसा किसको नहीं हो रही। कोई नेताजी चौराहा पर अगर 2-4 कंबल बांट दे हंटरगन में तो उनका नाम हो जाता है, फोटो खिंचा गया, पेपर में आ गया। बांटेगा तो 2-4 कंबल, ठंडी सताने वाला कंबल, ठंडी रोकने वाला नहीं, किंतु नाम हो गया नेताजी बहुत कंबल। गरीब के मसीहा है नेताजी, गरीब के मसीहा। सोचो, एक राजा ने ऐलान कर दिया कि आधा राज्य दे देंगे। इतनी भीड़ उमड़ गई बकरा चराने के लिए, जिसने कभी बकरा देखा भी नहीं वो भी मन में ठान लिया कि बकरवा के पेट भरिए देंगे। सब लोग जुट गए, बारी बारी से सबको मौका मिला। सब दिन भर जंगल में ले जाकर चराते थे, बढ़िया बढ़िया घास। जब शाम में बकरा को दरबार में लेकर आते थे, सोचते थे कि आज आधा राज्य तो मिल ही जाएगा, दिन भर बकरा को घास चराए। राजा परीक्षा लेता था, बढ़िया कोमल घास मंगवा करके रखता था और उसके सामने रख देता था। जब बकरा खाना बंद कर देगा तो समझ लिया जाएगा कि इसका पेट भर गया है। पेट भर गया तो खाएगा क्यों? बकरा खाने लग जाता था, उसका तो स्वभाव ही है चरते चरते पच जाना है। सब लोग निराश हो गए, मेहनत बहुत किया, सफलता नहीं मिली। जुक्ति भी तो चाहिए, जुक्ति से मुक्ति मिलती है कलयुग में। एक सत्संगी ने विचार किया कि राजा के इस आलयन का कोई रहस्य है। वो चराने के लिए जंगल में गया
दिन भर घास चराया। कैसे? जब भी बकरा घास खाने के लिए मूड़ी नीचे करता था तो उसके मूड़ पर एक डंडा मारता था। एक डंडा, सैकड़ों डंडे उसके मुंह पर लगे। दिन भर में 100 डंडे की चोट लगी। बकरा ने घास चरना छोड़ दिया डर से। बकरे के मन में एक बात बैठ गई कि घास खाऊंगा तो मार पड़वे करेगी। हमारा जो मास्टर है बहुत मरखंड है। दिन भर बेचारा घास नहीं चरा, उसका पेट तो पाताल में चला गया था। जब संध्या में लौटा तो राजा ने परीक्षा ली कोमल घास देकर कि लगता है कि आज तो भर पेट चरवो नहीं किया बकरवा, आज तो सब घसिया खा जाएगा। और बकरे के मन में तो बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, इसलिए खाया क्या, देखा सूंघा तक नहीं। आधा राज सत्संगी ने ले लिया बिना घास चराए। सुखदेव मुनि कहते कि हे राजन, उसी बकरा की तरह मन भी चंचल है, बहुत चंचल में मनः कृष्ण। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। चंचल मन को मनाना समझाना बड़ी मुश्किल है। भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने कि चंचल मन है तो आपकी शरणागति में कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, मैं इसका समर्थन करता हूं, ये सत्य है, 100% सत्य। मन चंचल है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं, मन चंचल है, किंतु अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जाता है। जैसे कुआं से जल खींचते समय रस्सी का जो चिन्ह होता है पत्थर में पड़ जाता है, चिन्हित हो जाता है, उसी तरह से जब बार बार अभ्यास करोगे तो मन एक न एक दिन स्थिर जरूर हो जाएगा, मन को शांति जरूर मिलेगी। ये जो सत्संग है, सत्संग करने से मन शुद्ध होता है, सत्संग करने से मन को शांति मिलती है, सत्संग करने से मन को परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग का अभ्यास करो तो चंचल मन को शांति जरूर मिलेगी, भगवान की प्रसन्नता होगी, भगवान की कृपा बरस जाएगी। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि यस्यां जन्म विदुर्हरेः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापि वा स्वयं। कहा कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि। जैसे जो जल है, कितनी ऊंचाई से गिराओगे तो नीचे की ओर जाएगा। जल स्वभावतः स्वभाव से नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं। उसी तरह से जिस पर भगवान की प्रसन्नता हो जाती है, जिस पर भगवान की कृपा बरस जाती है, सहनशीलता को धारण करने से, दया इत्यादि गुण को धारण करने से, तो उसके सामने दुनिया के सारे प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं। एक एक आदमी को कब तक मनाते रहोगे?
कब तक वोट खरीदते रहोगे? बड़े बड़े नेता को हार्ट अटैक हो जाते। क्यों हो जाते? कल तक हमारा वोटर था, आज अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है, आज तोरा नहीं दो। हार हो गई, हार्ट अटैक हो गया। खरीदने का प्रयत्न किया। ये संसार में किसी को खरीदने की इच्छा ना करो, क्योंकि संसार का जो बच्चा बच्चा भारत का है वो बादशाही है, वो सम्राट है। किसी को क्यों खरीदना? किसी को बस में करने के लिए धन संपत्ति पर्याप्त नहीं है। धन से बस में नहीं किया जा सकता। अगर करेगा तो क्षणिक होगा, आज है कल नहीं होगा। पार्वती जी ने ऐसा ही विचार किया था, ऐसा ही विचार। बड़ी प्रशंसा संसार के लोगों को करती थी। महात्मा उनकी शरण में जाते थे, महात्माओं का गुणानुवाद करती थी, संसार के लोगों की प्रशंसा करती थी। भगवान शंकर ने एक दिन कहा, पार्वती संसार के लोगों की प्रशंसा जो कर रही हो, एक दिन तुम्हारी निंदा भी करेंगे। कहा संसार के लोग ऐसे ही होते हैं? कहा ऐसे होते हैं। हमने जान लिया है, समझ लिया है, सब कुछ। जो आज तुम्हारे प्रशंसक हैं, कल तुम्हारे निंदक भी बनेंगे। जो आज तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, कल तुम्हारी निंदा भी करेंगे। एक परीक्षा लेगी। गंगा स्नान करने के बहाने पूर्णमासी तिथि को भगवान शंकर पार्वती के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में गड्ढा मिला। भगवान शंकर ने कहा, देवी इसी गड्ढा में परीक्षा हो जाएगी। मैं बूढ़ा बनूंगा, तू जवान बनेगी। कोई आवे तो कहना कि हमारे बुढ़ा पति को कोई निकाल देता हाथ पकड़कर, तो बड़ी सेवा होती। बुढ़ा कोढ़ का रूप धारण करके शरीर में कोढ़ हो गया। भगवान शंकर गड्ढा में गिर गए। जो भी गंगा स्नान करके आते थे, पार्वती जी प्रार्थना करती थी कि अरे भैया आप लोग गंगा स्नान करके पवित्र होकर आ रहे। महात्माओं ने कहा है, आकाशवाणी हुई है कि जो गंगा स्नान करके आएगा और इस बुढ़ा का हाथ पकड़ कर निकालेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। किंतु कोई कोढ़िया को छूने को तैयार नहीं है। शरीर गला हुआ था, कोढ़ था, वृद्धावस्था का। गंगा नहा के आ रहे हैं, कोढ़िया को छुएंगे? नहीं छुएंगे। गललका को छुएंगे? इसीलिए गंगा नहाए हैं। कोई छूने को तैयार नहीं। कोई तो इतना तक पार्वती को कह देती थी कि बूढ़ा को छोड़ दो, अब हमारे साथ चलो, एक किसी काम का नहीं है, इसके शरीर की दुर्गति है। बहुत समय बीत गया, सूर्यास्त होने वाला था। एक किसान हर जोत करके गंगा स्नान करने जाता था। उस दिन गंगा स्नान करने गया, जब लौटने लगा और पार्वती जी ने जब प्रार्थना की कि हमारे बूढ़ा पति को कोई निकाल दे तो बड़ी भला होगी, तो उस किसान ने उनकी बात सुनी और उस बुढ़े का हाथ पकड़ा। तो शंकर जी की सब करामात थी। शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी दुनिया का रहस्य समझ में आया। संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे तैसे। देखो लाखों में करोड़ों में गंगा स्नान तो सभी ने किया, किंतु उस वृद्ध व्यक्ति ने जो दिन रात खेत में काम करता है,
दिन रात प्रयत्न करता है, अपने बाल बच्चों का भी पोषण करता है। और देखो इसकी दया बरस गई। ये संसार है, संसार वीरों की धरती है, वीरों की भूमि है, कायरों की नहीं। वीर उसको कहते हैं जो अपने लिए भी करता है और संसार का हित चाहता है, सबके कल्याण की कामना करता है, वही पुरुषार्थ से संपन्न होता है। पार्वती जी को घोड़ा पर बिठा करके अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिल गए। कहा है कि पार्वती अपने पति को पैदल चला रही, ये अच्छा नहीं है कि मेहरारू घोड़ा पर बैठे और मर्दाना पैदल चले। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रार्थना की, प्रभु तुम ही बैठ जाओ घोड़वा पर, हम ही पैदल चले। जब ऐसा किया फिर कुछ लोगों ने व्यंग ही किया कि अच्छा नहीं है जो इतनी बढ़िया सुंदरी स्त्री पैदल चले, और जटाधारी हट्ठा कट्ठा देहधारी घोड़ा पर बैठकर चले। कोई कोई मजाक करते थे कि अरे औरत को बैठा ले। तो शंकर जी ने कहा, देवी तुम भी बैठ जाओ, लोग समझ जाएंगे दोनों स्त्री को। जब दर्शन नगर में पहुंचे, अयोध्या के बगल में दर्शन नगर, वहां चौराहे पर कुछ धूम धड़ाका करते हुए लोग मिले। कहा कि हाय हाय, ये दोनों इतने भारी हैं कि इनके भार से जो घोड़ा है वो दब करके अब मरने वाला है, मरेगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी उतर जाओ, इसी में भलाई। उतर कर पैदल चले, घोड़े की बागडोर हाथ में ले ली। फिर कुछ लोगों ने कहा कि दोनों स्त्री पुरुष भारी मूर्ख हैं। साधु महात्मा जन्म जातीय मूर्ख होते, ये भारी मूर्ख, बगल में घोड़ा है और पैदल जा रहे। तो शंकर जी ने कहा, देवी श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम से बड़ा कुछ नहीं। संसार को प्रसन्न करने की इच्छा ना करो, संसार प्रसन्न होने वाला नहीं है। यदि संसार प्रसन्न ही हो जाता तो मूर्ख धोबी के कटु वचन को सुनकर राम जी सीता का त्याग क्यों करते? कृष्ण भगवान को कलंक क्यों लगता स्यमंतक मणि के कारण? ये संसार है। जब राम कृष्ण को भी कलंक लगा सकते तो कैसे तुम दावा ठोकती हो कि संसार